था मिस्र की सभ्यता। सही जवाब है। बताइएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ठीक है, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। बताइएगा चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने किया था। इसके चोल वंश के अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय या राजेंद्र थर्ड कहिए। ठीक है, बताइएगा चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैन्य शक्ति या ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। आगे बताइएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, बताइएगा लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? टमाटर या मांस, दोनों के हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आगे धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बताइए विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और जहाँ पे बांस का खेती अधिक होगा वहाँ क्या होगा? वर्षा अधिक होगा। ठीक है, बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है। और किस पहाड़ी में स्थित है यह? अन्नामलाई की पहाड़ी में है। अनायमुडी किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है। अन्नामलाई दोनों में है, लेकिन अन्नामुडी कहेगा सर्वोच्च चोटी तो केरल में पड़ता है। 2695 इसका ऊंचाई है। आगे बताइएगा सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मैंगनीज की अधिकता या मैंगनीज की कमी? मैंगनीज की कमी। ठीक है, आगे बताइएगा सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, बैंकॉक किसका राजधानी है? थाईलैंड का। और पहला बार एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 1951 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा मौर्य काल में जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन था? स्थानिक था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का स्थापना भारत में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उसका मृत्यु कब हो गया? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था मृत्यु? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, बताइएगा पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ठीक है, मणिपुर में हुआ था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। हाँ, आगे बताइएगा आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? सही जवाब है मुद्रास्फीति के साथ। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। सही है। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है, और इसको किसने विकसित किया था? सीडेक कंपनी ने। आगे बताइएगा फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, बताइएगा आगे वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। और पोलो में 4। रग्बी फुटबॉल में 15 और फुटबॉल में 11। हॉकी में 11। क्रिकेट में 11। कबड्डी में 7 होता है। ठीक है, वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 होता है। ठीक है, बताइएगा मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। ठीक है, और जौनपुर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। किसके याद में? जौना खा, अपने बड़े भाई के याद में। जौना खा किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जौना खा। आगे बताइएगा केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रिका का फोंटाना ने किया था। ठीक है, बताइएगा कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीव द्रव का खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। और जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजर ने। और जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। और जीव द्रव जीवन की भौतिक इकाई है, ये किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। ठीक है, बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? बीपीएससी ने पूछा था ये कुछ। ठीक है, 1855 से 1856 में हुआ था। बताइएगा भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है?
ठीक है, इसमें राष्ट्रपति गलत दिया हुआ है, राज्यपाल ही होना चाहिए। आगे बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? डेट बताइएगा। 24 मार्च 1946 को। इसका गठन कब हुआ था? हाँ, 1946 में हुआ। इसका गठन हुआ था 12 मार्च 1946 को। भारत आया था 24 मार्च 1946 को। बताइएगा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह हो जाएगा। बताइए, पद्मावत के लेखक कौन है? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, इस पे किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। और भौगोलिक रूप से किस देश में आता है ये? ठीक है, अमेरिका में आता है। बताइएगा, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है ना। बताइएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संयलन हो जाएगा। और सूर्य में बताइएगा, हाइड्रोजन कितना % होता है? 71% और हीलियम 26.5% होता है। बाकी 2.5% अन्य तत्व होता है। आगे बताइएगा, बताइए गैलेना किसका खनिज है? हाँ? ठीक है, सीसा का हो जाएगा। बताइए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बताइएगा आगे, भारतीय नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा आगे, किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया? अफगानिस्तान का। ठीक है, और अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? सोरा हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बताइएगा आगे, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। किस राज्य में स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत में है अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलता है। उत्तर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा नदी, और ये पूरब से महानदी। आगे बताइएगा, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दा का। ठीक है, बताइएगा, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, वज्जी हो जाएगा। और योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि हो जाएगा। सांख्य दर्शन का? सांख्य का कपिल, और न्याय का गौतम। न्याय का गौतम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, बिजली का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट हो जाएगा। अधातु का बात हुआ यहाँ पे, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और हेरोडोटस का? हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। कितवीं शताब्दी में लिखा था? 5वीं शताब्दी BC ईसा पूर्व में लिखा था। ठीक है, बताइएगा, पाक जलडमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, श्रीलंका के उत्तर में हो जाएंगे। बताइएगा, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, पुष्प कली से प्राप्त होता है। बताइएगा, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। गौरा पुस्तक के लेखक कौन है? गौरा। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र दिया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद्र दिया हुआ, गलत होना चाहिए। गौरा और गोरा दोनों अलग अलग हैं। एक गौरा का महादेवी वर्मा है, और एक गोरा का रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। अच्छा, हम देख लेते हैं। ठीक है, तब तक बताइए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। येन हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रपति का भी वेतन कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख मिलता है। और किस पद का मिलता है? राज्यसभा के सभापति का उसको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है अभी वेतन? 4 लाख ही मिलता है। जितना उपराष्ट्रपति को मिलता है उतना लोकसभा अध्यक्ष को भी मिलता है। बताइएगा, राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख मिलता है। ठीक है, और महान्यायवादी को 2,50,000 ही मिलता है। महान्यायवादी को 2,50,000 ही मिलता है। बताइएगा, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है?
गलत है। जनसंख्या नीति से हो जाएगा। बताइएगा मल्होत्रा समिति का बीमा क्षेत्र में सुधार से हो जाएगा। बताइएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से हो जाएगा। बताइएगा सत्यम समिति का, ठीक है, वस्त्र नीति से हो जाएगा। बताइएगा मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? ठीक है, हथकरघा के विकास से हो जाएगा। आगे बात है, एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है एनटीपीसी का? नई दिल्ली में। ठीक है, बताइएगा ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून पहले था, अब नई दिल्ली हो गया है। और ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? अलका मित्तल, अभी भी शायद वही है। आगे बताइएगा कालाहारी कहाँ स्थित है? मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे बोलिएगा क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? ठीक है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। और सेकेंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? ठीक है, द्वितीयक लोलक जो होता है उसका आवर्त काल 2 सेकेंड होता है। ठीक है, बताइएगा सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी का बताइएगा शासन काल कब से कब तक रहा? ठीक है, 1540 से 1545 तक। किस वंश से संबंधित है? किस वंश का स्थापना किए थे? सूर्यवंश का। और इसके बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। ठीक है, बताइएगा फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? बहार खान लाहौरी ने दिया था। ठीक है, और किसको हरा के ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे? हुमायूं को हरा के कब बैठे दिल्ली की गद्दी पे? 1540 में। ठीक है, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, तब तक 1540 तक शेर खान था, और उसके बाद ये 1540 के बाद शेरशाह हो गया। आगे बताइएगा संविधान सभा के सभापति कौन थे? सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बताइएगा आगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, बताइए कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कितने साल जिए थे ये? 72 साल जिए थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध कितने साल जिए थे? 80 साल जिए थे। ठीक है, बताइएगा आगे बताइएगा नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, बताइए कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, बताइएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू हो जाएगा। और नौरू की राजधानी कहाँ है? यारेन। ठीक है, बताइएगा झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बताइएगा इसका जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बताइए ग्वालियर किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत चीन में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो हो जाएगा जापान में। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? टोक्यो में ही होता है। और टोक्यो जो है किस द्वीप पे स्थित है? होन्शु द्वीप पे। नागासाकी क्यूशु द्वीप पे स्थित है। ठीक है, आगे बोलिएगा श्रीलंका देश की मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, रूपी दिया हुआ इसमें। बताइएगा कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कश्मीर का इतिहास की एक पुस्तक है राज तरंगिणी। इसके लेखक कौन है? कलन हो जाएगा। और राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी हो जाएगा। बताइएगा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। बताइएगा किस गांव के थे ये राजकुमार शुक्ल? गांव उनका बताइए ना, गांव कौन सा था? ठीक है, मुरली भरहवा हो जाएगा। मुरली भरहवा। बताइएगा शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? आर्यभट्ट। कहाँ के थे ये? पाटलिपुत्र बिहार के थे। ठीक है, बताइएगा बिहार में कितने ब्लॉक हैं या प्रखंड?
ठीक है, 534 हो जाएगा। पता है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री। पता है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली वो भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे बताइएगा, तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है, चाय में थीन, और कॉफी में कैफीन, और कोला पे में उसमें भी कैफीन ही होता है। रोटी फूलता है उसमें CO2 गैस होता है। आगे बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में हो जाएगा। ठीक है, बताइए मदुरई कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइएगा सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति हो जाएगा। विधि हम पूछे है ना। बताइए गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 में। गुप्त वंश का स्थापना हुआ था 322 में। और गुप्त संवत 319 में किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। बताइएगा मुर्शिद कुली खां का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से 1727 तक रहा था। बताइए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था। कहीं कहीं 1770 से 1800 मिल जाएगा। आगे बताइएगा चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पलामू झारखंड में हुआ था। और इसके नेता कौन थे चेरो विद्रोह का? भूषण सिंह हो जाएंगे। हाँ, बताइए 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से। और जो मेरठ से शुरू किया था सैनिक का टुकड़ी था, उसका संबंध किस बटालियन से था? ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। और मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI, 34वीं BNI से था। ठीक है, बताइएगा फांसी पे चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, बताइएगा लखनऊ से कौन थे भारतीय नायक? ठीक है, और लखनऊ से अंग्रेज कौन थे? ब्रिटिश नायक? लॉरेंस और कैंपबेल हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। और यहाँ से फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन थे? ठीक है, बताइएगा नाना साहब का जो सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। और बहादुर शाह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। ठीक है, बताइएगा 1857 की क्रांति के बारे में बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध है, किसने कहा था? ठीक है, TR होम्स ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरायली ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर ने। ठीक है, बताइएगा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने कहा था? LER रीज ने कहा था। ठीक है, बताइएगा पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसने शुरू किया था? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बताइएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे? 1887 में। सही जवाब है। बताइए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? डेट बोलिए। 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा था? बम्बई में पहुंचा था। और साइमन कमीशन का अन्य नाम बताइएगा। ठीक है, व्हाइटमैन कमीशन हो जाएगा। और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे। ठीक है, बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1900 नहीं, 1767 से 1769 तक हुआ था। और 1767 से 1769 तक बंगाल के गवर्नर कौन थे? ब्रेलास्ट। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। सही जवाब है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 तक हुआ था। ठीक है, और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इसके शासनकाल कब से कब तक रहा? 1774 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे। और 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे।
आगे बताइएगा तृतीय एंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92 में। ठीक है, बताइएगा संगोला की संधि कब हुआ था? हाँ, संगोला कहेगा तो 1750 और संगोली कहेगा तो 1816। बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 सही जवाब है। और सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। ठीक है, बताइएगा किसका? 1776 है, पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। ठीक है, दूगो हुआ था पुरंदर की संधि, ये 1776 वाला था। आगे बताइएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? शाहजहां ने। कब मिलाया था? 1632 में। आगे बताइएगा दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 में। और खुद को हराम दल से मुक्त कब किया था? 62 में ही किया था। और बताइएगा तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था कब? 1563 में। और जजिया का समाप्त किया था 1564 में। भारत में जजिया कर किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। और बताइएगा ऐसा शासक जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जजिया कर को दोबारा शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने 1679 में दोबारा शुरू किया था। और अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? ठीक है, मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था। बताइएगा निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? ठीक है, इटली का था। कब आया था भारत? 1442 ठीक है, 1420 में आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बताइएगा नुनीज कहाँ का था? पुर्तगाल का था। किसके शासनकाल में आया था नुनीज? अच्युत राय के शासनकाल में। कब आया था? 1535 में आया था नुनीज। आगे बताइएगा डोमिंग पायस कहाँ का था? ये भी बंद कर दिए ना। बताइए डोमिंग पायस कहाँ का था? ये भी पुर्तगाल का ही था। ये किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देव राय के शासनकाल में। कब आया था? 1515। ठीक है, 1515 में आया था। आगे बताइएगा बताइएगा सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, खिज्र खान ने किया था। बताइए गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, बताइएगा संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। और विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, अब विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपिरिया झील हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? बुला झील हो जाएगा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बताइएगा आगे कोझिकोड का नया नाम क्या है? कालीकट का नया नाम क्या है? कोझिकोड। अब भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड ही है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसका लेखक कौन है आनंद मठ के? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, और किस विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, बताइएगा झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, बिहार हो जाएगा। और बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरी ब्रिज हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? टिस्को हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? 1907 में। किसने किया था? आदित्य टाटा ने किया था। ठीक है, और बताइए किस नदी के किनारे हैं? स्वर्णरेखा नदी के किनारे हैं। ठीक है, बताइएगा नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है, बताइए सिरके का पीएच मान क्या है?
बोलिए 2.4 हो जाएगा। नींबू के रस का या नींबू का कहेगा तो 2.2 हो जाएगा। बताइए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में कहेगा तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका खोज किसने किया था पीएच का? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। ठीक है, बताइएगा इसमें कहां से कहां तक होता है मान इसका? 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन। बताइएगा जो स्वच्छ जल है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और समुद्री जल का 8.4 होता है। मानव रक्त का 7.4 होता है। आंसू का 7.4 ही होता है। ठीक है, बताइएगा मानव मूत्र का कितना होता है? बोलिए 6 ही होता है ना, 6 होता है ना। बताइए सबसे छोटा पुष्प पादप कौन सा है? बुल्फिया हो जाएगा। बुल्फिया देखिए पानी में हरा हरा रहता है, एकदम छोटा छोटा। और सबसे बड़ा पौधा कौन हो जाएगा? फूल का रेफ्लेशिया हो जाएगा। और एक रेफ्लेशिया का फूल का वजन कितना होता है? लगभग 8 kg होता है। ठीक है, और सबसे लंबा वृक्ष कहेगा तो सिकोया हो जाएगा। इसका लंबाई कितना होता है? 120 मीटर होता है। बताइएगा लाफिंग गैस क्या है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O हो जाएगा। बताइएगा आगे त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगर तल्ला हो जाएगा। बताइएगा पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, बताइएगा दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। ठीक है, बताइएगा विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। और विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का हॉलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस और विटामिन ई का इवान और बोलिए बेशप ने किया था। इवान और बेशप। बताइएगा म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? नापिता हो जाएगा। और बताइएगा म्यांमार के संसद का क्या नाम है? हाँ? बोलिए। ठीक है, आगे बोलिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, खेल के कोचों को दिया जाता है या प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक, बताइएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। बताए अग्नि की उड़ान के यही इसी का हिंदी नाम है। अग्नि की उड़ान इसी का हिंदी नाम है। बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक सही जवाब है। और ये क्या है? मस्जिद था। बताइएगा बिजली का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं ये किसका उदाहरण है? कवक। और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। और कवक में जो संचित भोजन है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को आइकोलॉजी। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। बताइएगा लाइकेन सबसे पहले किसने दिया था? थियोफ्रैक्टस ने दिया था। आगे बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। बताइएगा हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया ये रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, ये कुत्ता काटने से होता है। किस वायरस के कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और जिसको ये हाइड्रोफोबिया होगा उसको जल से डर लगेगा। बताइएगा सत्यजीत रे किससे संबंधित है? ठीक है, फिल्म निर्देशक हो जाएंगे। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता कौन थे? ठीक है, फाल्के हो जाएंगे। बताइएगा महामना किसको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। ठीक है, ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? रियल नाम है। बताइएगा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। बताइएगा
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष